हम मुंह से एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं और मौन हो गया. वी आर इन द साइलेंस. साइलेंस इज वॉट एवर इज अराउंड अस. साइलेंस इज एटर्नल. साइलेंस, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, दो थॉट्स के बीच का गैप नहीं है. जब आपका मन ये आई डोंट नो की सिचुएशन पे पहुंच जाता है एंड इट स्टेज देयर फॉर अ वाइल. और जैसा कि मैं कहता हूँ कि हर बार हर इंसान के लिए वो सिचुएशन कितनी लंबी होगी ये नहीं कहा जा सकता. कई जन्मों तक भी ये खिंच सकती है. लेकिन जब वो सिचुएशन कंप्लीट होती है उसके बाद एक अलग तरीके का आविर्भाव होता है, कुछ नया उतरता है भीतर. दैट इज साइलेंस. फिर मन के अंदर क्वेश्चंस नहीं उठते हैं, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है. वो साइलेंस है. अब ये साइलेंस कितना लंबा चलेगा ये भी नहीं कहा जा सकता. इस ही साइलेंस ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और इसी साइलेंस में एक दिन परमात्मा उतर आएगा. लेकिन ये सब कब होता है, कैसे होता है, इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है. द फर्स्ट पार्ट इज यू हैव टू रीच टू द आई डोंट नो पार्ट. कि आपको कैसे भी ये बात समझ में आ जाए कि माइंड इज़ नॉट द टूल टू ब्रेक दिस कोड. इस मैट्रिक्स को, इस माया जाल को, इस दुनिया के, इस संसार के सत्य को खोजने का, इस मैट्रिक्स को तोड़ने का ये टूल नहीं है. ये टूल अंततः जाकर क्रैश ही होना है. तो उस पॉइंट पे जब आप आ जाएगा आपका दिमाग, तब जब वो क्रैश होगा उसके बाद साइलेंस घटेगा. थॉट्स होंगे लेकिन एक अजीब टाइप का साइलेंस होगा. एक संतुष्टि का भाव होगा. फिर जैसा कि मैं कहता हूँ कि उसके बाद भक्ति समझ में आती कि भक्ति क्या है. क्योंकि तब दिखाई पड़ता है वी वर नेवर द वन टू रूल दिस लाइफ और एनीथिंग एल्स. देयर इज सम अदर इंटेलिजेंस. कोई और है, कुछ और है. अब वो क्या है क्या नहीं है ये एक बहुत लंबा टॉपिक है. पहले यहाँ तक पहुँचो फिर आगे की बात करेंगे.